हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको बताया हुआ है मैक्रोस्टेट्स क्या होती है और माइक्रोस्टेट्स क्या होती है। ठीक है, उससे ये रिलेटेड ये टॉपिक है। अगर आप उसे पढ़ेंगे तभी आपको माइक्रोस्टेट्स और मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह निकालते हैं वो समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले आप मेरी फर्स्ट वीडियो को देखें, मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट। ठीक है, तो आपको ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मैक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं। पहले आप ये देख लें कि हमने आपको बताया था, नॉर्मली एक बार पढ़ लें कि मैंने आपको बताया था कि 4 मॉलिक्यूल्स होते हैं। वैसे तो आप मतलब हम जो लेते हैं प्रैक्टिकली उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। किसी भी आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को अगर हम लें तो उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को डिफरेंट एनर्जी सेल्स में डिवाइड करते हैं हम। डिफरेंट एनर्जी सेल्स में डिवाइड करने को ही डिस्ट्रीब्यूट करने के जो तरीके होते हैं, जितने नंबर होते हैं, जितने वेज होते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग मैक्रोस्टेट्स। ठीक है, और इन मैक्रोस्टेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के जो तरीके होते हैं उन्हें बोलते हैं माइक्रोस्टेट। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हमने 4 मॉलिक्यूल्स लिए हुए हैं। इन 4 मॉलिक्यूल्स को हमें 2 सेल्स में डिवाइड करना है। ठीक है, सेल 1 सेल 2। ठीक है, 2 सेल्स में डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड करने के हमने आपको इसमें 5 तरीके बताए थे। ठीक है, कितने तरीके हो सकते हैं? ये 4 मॉलिक्यूल्स को 2 सेल्स में डिवाइड करने के 5 तरीके होते हैं। ठीक है, तो 5 तरीके होते हैं, तो उन्हें बोल दिया हमने मैक्रोस्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट लिख लें, कितने हो गई? नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हो गई हमारी 5। अगर हम यहाँ पे देखें, और ये जो मैक्रोस्टेट्स थी, मैक्रोस्टेट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके थे जो कि थे 16। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स अगर हम लिखें तो वो हो गई 16। ठीक है, तो यहाँ पे हो गए नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ये सिर्फ 4 मॉलिक्यूल्स के लिए हैं जिन्हें हमने 2 सेल्स में डिवाइड किया है। वैसे तो हमारे पास काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं और हमें काफ़ी सारी सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने एग्जाम्पल के तौर पर ये लिया हुआ है अपना। ठीक है, तो चलिए, तो मैक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्टेट ये कहाँ से आया 5 और 16, ये आपको मेरी पिछली वीडियो में पता चलेगा। अगर आप देखेंगे तो क्या होता है मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट, तो मैंने आपको बेसिकली ऐसे ही बता दिया है। तो चलिए अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये हमने तो चलिए निकालते हैं किस तरह से कितनी प्रोबेबिलिटी होगी प्रत्येक माइक्रोस्टेट्स की। ठीक है, पर माइक्रोस्टेट्स मतलब प्रत्येक माइक्रोस्टेट्स की कितनी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो चलिए देखिए, ये चार्ट मैंने आपको पहले भी दिखाया है जब मैंने आपको मैक्रोस्टेट्स और माइक्रोस्टेट बताया था। ठीक है, तो चलिए चार्ट से समझते हैं। ये देखिए पहले हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मान लीजिए हमने 4 मॉलिक्यूल्स से 2 सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो 0,4 पहली सेल में कोई नहीं मॉलिक्यूल्स और दूसरी सेल में 4 मॉलिक्यूल्स गए। ठीक है, तो जो हमारी माइक्रोस्टेट्स थी अगर हमने उनको निकाला तो माइक्रोस्टेट्स में हमने जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, 4 मॉलिक्यूल्स थे, उसके नाम रख लिए थे A B C D। ठीक है, तो पहली सेल में कोई मॉलिक्यूल नहीं गया, दूसरी सेल में जो मॉलिक्यूल्स गए वो A B C D 4 मॉलिक्यूल्स थे। ठीक है, दूसरी जो तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम निकालें, ठीक है, मैक्रोस्टेट 0,4 की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, देखिए क्या होगा। टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हमने आपको कितनी बताई? 16। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कितनी माइक्रोस्टेट्स है? ओनली 1। एक ही तरीका है माइक्रोस्टेट्स में भी, सिर्फ ओनली वन तरीका है जिससे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/16। तो प्रोबेबिलिटी 0,4 की मैक्रोस्टेट्स की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/16। ठीक, तो चलिए अब दूसरी मैक्रोस्टेट्स आई हमारी 1,3। तो 1,3 को भी हमने डिस्ट्रीब्यूट करने के आपको बताया था 4 तरीके हैं, 1 2 3 4 तरीके हैं। ठीक है, माइक्रोस्टेट्स कितनी इसकी? 4 है। तो 1,3 मैक्रोस्टेट्स की जो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स हैं, जो मैक्रोस्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के जो तरीके हैं वो हैं 4। ठीक है, तो 4 बाई कितनी टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स कितनी है? 16। तो 4/16 आ जाएगा। ठीक है, 4/16 या 1/4। ठीक है, तो जो हमारी 1,3 मैक्रोस्टेट्स है उसकी जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो होगी 1/4। ठीक है, उसी तरीके से जब हमने आपको बताया था 2,2 को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके को।
ठीक है। 2,2 को डिस्ट्रीब्यूट करना के जो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट थी वो थी 6, ठीक है। अगर हम इनकी 6 की प्रोबेबिलिटी निकालें तो 6 बाई कितना हो जाएगा 16। टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल माइक्रो स्टेट जितनी है 16 टोटल माइक्रो स्टेट, ठीक है। तो 6 बाई कितनी हो जाएगी 16, तो 6/16 हमारी कितनी हो जाएगी, 6/16 को आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3/8, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम देखें 3,1 को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके, ठीक है, 3,1 को, तो 3,1 जो हमारी मैक्रो स्टेट थी उसे भी डिस्ट्रीब्यूट करने के 4 तरीके थे, ठीक है। तो 4/16 हो जाएगी या 1/4, तो प्रत्येक की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी वो हो जाएगी 1/4, ठीक है। 4,0 तो मतलब पहली सेल में चारों पार्टिकल्स, दूसरी सेल में एक भी पार्टिकल नहीं, तो सिर्फ एक ही तरीका होगा। ऐसे तो हम कर नहीं सकते कि इन 4 पार्टिकल्स को इधर ला दें, ठीक है, तो ये दूसरी मैक्रो स्टेट बन जाएगी। अभी तो जो मैक्रो स्टेट्स है हमारी वो है 4,0, ठीक है। पहली सेल में 4, दूसरी सेल में 0, तो पहली सेल में हमने चारों पार्टिकल्स रख दिए, चारों मॉलिक्यूल्स रख दिए, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/16 हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसका होगा, देखिए इसका होगा 2,2 को, क्योंकि 2,2 को हमने इसकी जो 2,2 की माइक्रो स्टेट्स हैं वो 6 माइक्रो स्टेट्स हैं, 6/16 आएगा और 3/8 आएगा, तो 3/8 हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि अगर हम देखें कि लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा 4,0 का, क्योंकि ये 1/16 इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखिए जो भी मैंने आपको बोला ये मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया है, देखिए विच आर ऑब्वियसली 16, जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स हैं वो है 16 हमारे पास, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रो स्टेट 4,0 और 0,4, दो थी, पहली सेल में 4 या दूसरी सेल में 0 या दूसरी सेल में 0, तो पहली सेल में 0 तो दूसरी सेल में 4, ठीक है। तो दो जो मैक्रो स्टेट थी उनकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/16 ईच। द मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रो स्टेट 3,1 और 1,3 की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/16। देखिए 3,1 और 1,3 जो हमारी मैक्रो स्टेट्स थी उसको हमने 4 तरीकों में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 4 वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसे हमने बोला था माइक्रो स्टेट, ठीक है। तो 4/16 हो जाएगी जितने तरीकों में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ठीक है। 4/16 तो 1/4 हो जाएगी ईच, प्रत्येक माइक्रो स्टेट्स, प्रत्येक की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी गेट 2 हेड्स एंड 2 टेल्स, मतलब 2 एक सेल में गए और 2 दूसरी सेल में गए, मतलब 2,2 की जो हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी वो आ जाएगी हमारी 6/16, क्योंकि 2,2 को हमने 6 टाइम्स डिस्ट्रीब्यूट किया था, मतलब उसकी जो माइक्रो स्टेट थी, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट्स वो थी 6, तो 6/16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3/8 हो जाएगा। ये जो 3/8 है उसे हम मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और 0,4 और 4,0 को तो हमने सिर्फ, मतलब कोई भी तरीका नहीं, सिर्फ एक तरीका है डिस्ट्रीब्यूट करने का, मतलब पहली सेल में तो 0 पार्टिकल्स हैं, दूसरी सेल में ABCD चारों पार्टिकल्स आ जाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो आपको पता चल गया मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी पोस्टुलेट्स ऑफ इक्वल प्रियोरी प्रोबेबिलिटी, इसी से रिलेटेड टॉपिक है जो इसका पार्ट 3 होगा। ये हमारा पार्ट 2 था और पार्ट 1 में आप मैक्रो स्टेट्स और माइक्रो स्टेट्स क्या होता है ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।